सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव, माता भगवती की कृपा सारे सृष्टि पर बनी रहे, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, किसी के जीवन में कष्ट परेशानी ना आए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। और आपको अगर कोई भी आपका प्रश्न है, निःशुल्क जानना है, तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क साध सकते हो। तो देखिए, आज कुछ अंक ज्योतिष की चर्चा के अंक क्या हैं और हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं। आपका जन्म दिवस मान लीजिए 17 है, 1 और 7 का योग 8 आता है और 8 शनि का है। जिनका जन्म 8, 17, 26 तारीख को हुआ है, 8, 17, 26 तारीख को महीना कोई भी हो, उनके जीवन में शनि की प्रधानता हमेशा रहती है अपने। और ये होता है कि इनके जीवन में ठहराव होता है, स्थायित्व होता है। मान लीजिए कोई इन्होंने फ़ोन ले लिया तो उसको बदलेंगे नहीं, स्थायित्व इनके जीवन में होता है। ये नहीं है कि महीने भर बाद नया मॉडल का कोई अच्छा उनको मिल रहा है तो वो ले ले, नहीं। हालांकि जेब में पैसे होते हुए नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ठहराव इनके जीवन में होता है, स्थायित्व होता है, परिवर्तन पसंद नहीं होता है। जिनका जन्म 8, 17 और 26 तारीख को हुआ होता है और इनके जीवन में आने वाले समय में हम जिनका जन्म 1, 2, 3, 4 ऐसे रहेगा उनका भी हम बताते जाएंगे, पर थोड़ी विस्तृत चर्चा इस पर की जाए तो जीवन में इनके आप देखोगे कि ये स्वभाव गंभीर होता है और ये राय बड़ी अच्छी देते हैं। हाँ, जन्म कुंडली में इसका विश्लेषण अति आवश्यक है, किंतु अंक ज्योतिष के अनुसार हम गणना कर रहे हैं। राय बहुत अच्छी देते हैं और इनकी राय कारगर भी होती है और इनके जीवन में सर्वथा दोस्तों का अभाव रहता है, मित्रों का अभाव रहता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ अंक ज्योतिष की गणना हम बता रहे हैं। बाकी अगर 8 तारीख को जन्म हुआ है या 17 को, जो 26 को, पूर्ण रूपेण गणना कुंडली देखकर ही होती है। पर अमूमन जो अंक की बात कर रहे हैं हम, तो इस तरीके से होता है। और दूसरी चीज, एक प्रश्न भी था, वो भी ले लेते हैं सचिन कुमार जी का। वर्तमान में ये एक कंपनी में कार्यरत हैं और इनको जो वेतन है, इन्होंने खुद कहा है कि अच्छा वेतन हमें मिल रहा है, किंतु अब इनको चाह है कि और वेतन मिले और वो पदोन्नति, तरक्की की ओर अग्रसर हों। अवसर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो कैसे तो प्रभु बताएंगे, हम तो थोड़ा बहुत गणना करके कब मिलेगा ये बता सकते हैं। तो अवसर आपको इस वर्ष तो नहीं है, भूल जाइए। इस वर्ष तरक्की के योग आपकी जन्म कुंडली में नहीं है। अच्छा वेतन मिल रहा है आपको, आप उस पर खुश रहिए। पर अगर आप तरक्की, कौन नहीं करना चाहता, हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हो, कुछ में बुराई नहीं है। पर ग्रह स्थिति इस वर्ष डामाडोल सी लग रही है। हाँ, फरवरी 2023 के बाद आपका तरक्की के योग बनते हैं, वो भी 60%। तब भी ये नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली के हिसाब से यही बनता दिखाई दे रहा है कि जो आपसे प्रभाव, आप उतना प्रभाव दूसरों पर नहीं जमा पा रहे हो जितना कि होना चाहिए। तो ये है। तो प्रश्न था, हमने बता दिया। चलिए अब आपको ये बताते हैं स्वपन, तृतीय पहर, या आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देखते हो। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं
कि दूध, एक बर्तन है, बर्तन में दूध है और दूध को वहां पर एक बड़ी सी बिल्ली आती है, वो ग्रहण कर रही है। तो एक व्यक्ति आता है, उसके हाथ में लठ है, मतलब डंडा है, तो उसको भगाने की चेष्टा करता है और वो भाग जाती है। यह स्वप्न की बात बता रहा हूँ। तो उसके पश्चात वो व्यक्ति, वो लड़का कहता है कि दूध तो अब पीने लायक नहीं रहा, पर हम 5 तारीख को दूध लाए थे, 8 तारीख को फिर लाए, अब फिर लाएंगे। और दुग्ध चंद्रमा का प्रतीक है, मैंने पहले भी कहा, दूध चंद्रमा का प्रतीक, चंद्रमा 2 अंक पर अपना प्रभाव रखता है। तो ये आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो। और उसके पश्चात वो वहां से चला जाता है, दूध का बर्तन वहीं रखा रहता है। और जब वो चला जाता है, वही सेम बड़ी बिल्ली फिर से उसको ग्रहण करने लगती है और एकदम से वो आवाज देती है तो निद्रा खुलती है। तो ये पूर्ण स्वप्न नहीं है, पूर्ण स्वप्न लगभग है, पर आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।